Hello students, today we will start our new chapter, chapter 5, अनीता एंड द हनी बीज। ये जो कहानी है वो अनीता नाम की एक लड़की की है। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचा विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं बोचा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो विलेज है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वो बिहार में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ और 2 यंगर ब्रदर के साथ रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। वो कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ने के साथ साथ वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और मधुमक्खियाँ हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ पकड़ती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये जो सारा है वो अनीता के लिए आसान नहीं है। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब अनीता छोटी थी तब उसका सारा समय गोट्स यानी कि बकरियां चराने में निकल जाता था। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अनीता हमेशा स्कूल जाना चाहती थी पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको स्कूल जाने से मना करते थे क्योंकि वो मानते थे कि लड़कियां आगे नहीं पढ़ सकती है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अनीता के स्कूल का सपना। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। एक दिन अनीता चुपके से गांव के स्कूल में जाती है और वो चुपके से जो चिल्ड्रन स्कूल में बैठे हैं उसके पीछे जाके बैठ जाती है। आई फेल्ट सो हैप्पी। वो बहुत ही खुश थी। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। वो बहुत ही खुश थी और वो घर जाकर अपने मम्मी पापा से स्कूल जाने के बारे में कहने लगी। But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. फिर मम्मी पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जा सकती। उस दिन अनीता बहुत रोने लगी। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. और फिर गांव के एक टीचर थे जो अनीता के पेरेंट्स को समझाने लगे कि The education is very important for us. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर्स ने अनीता के पेरेंट्स को कहा कि जब अनीता जब तक 8 क्लास में नहीं आ जाती तब तक आप उसकी फ़ी यानी कि उसकी फ़ी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। The teacher said that it was the right of every child to go to school. हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है। Somehow my parents agreed. और फिर अनीता के मम्मी पापा मान गए। I started going to school. अनीता स्कूल जाने लगी। I did not get high marks but I always asked many questions. अनीता को हाई मार्क्स नहीं आते थे, ज़्यादा मार्क्स, पर वो अपने टीचर्स को बहुत सारे सवाल पूछती थी। Find out how much money do you spend in 1 year for various schools related things. यानी कि आप अपने स्कूल के रिलेटेड जो थिंग है उसके पीछे कितना खर्चा होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक 12,000, नोट्स बुक, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़ और कई अदर थिंग्स। जैसे यहाँ पर मैंने सब लिखा है और टोटल 18,300 आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर। आप इस साल अपने बुक का कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पर लिख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप अपने यूनिफॉर्म का ड्राइंग कर सकते हो। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास। डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। आप 2 ग्रुप बनाकर डिबेट भी कर सकते हो कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए।
आपको पता है स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि यूनिफॉर्म सब क्या एक जैसा होता है और सभी बच्चे एक समान हैं, इसलिए। स्टेइंग इन स्कूल. Time passed and soon I completed class 5. I knew that would need to spend more in class 6. यानी कि कुछ समय बीत गया, अनीता ने 5th क्लास क्लियर कर दिया और अब वो 6ठी कक्षा में आएगी. My parents said that was time for me to leave school, but I wanted to study more, found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own study. और फिर अनीता ने बच्चों को पढ़ाने का स्टार्ट किया और फिर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करने लगी. One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children. यानी कि अनीता के गांव में कुछ बॉयज़ थे जिनको पसंद नहीं था कि अनीता छोटे बच्चों को पढ़ाए. वो भी खुद बच्चों को पढ़ाते थे. They started to scold and scare the children. वो बच्चों को डांटने लगे और डराने लगे. So that they would not come to me for some time. और फिर जो बच्चे थे वो अनीता के पास पढ़ने के लिए नहीं जाते थे. All the children expected to stop coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. कुछ समय तक वो नहीं आए और फिर वो आने लगे और जो अनीता थी वो उनको बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी. Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. अगर आपके आसपास कोई है ऐसा कि जो पढ़ना चाहता हो पर स्कूल नहीं जा सकता हो, तो आप उसका डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ या क्लासरूम में कर सकते हो. Every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all the children are able to study up to class 8? Discuss. आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्लास 8 तक पढ़ना, जो क्लास 8 तक जो पढ़ते हैं उनका जो फीस और जो होता है वो सब फ्री होता है. उन्हें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है. डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? आपको पता है RTE एक्ट 2009 क्या है? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स. ये जो एक्ट है वो एक हक है, अधिकार है कि जब बच्चा है 6 से 14 वर्ष का वो पढ़ाई कर सकता है और उस बच्चे को स्कूल की फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. और फिर धीरे धीरे अनीता ने गांव के और भी पेरेंट्स को मना लिया लड़की को स्कूल भेजने के बारे में. My parents also started helping me in my work. अनीता के मम्मी पापा भी उनकी मदद करने लगे. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. और जो अनीता की मम्मी थी वो घर का सारा काम कर लेती थी, जिसकी वजह से अनीता को पढ़ाई करने के लिए और समय मिलता था. A secret. एक सीक्रेट है अनीता का. I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy. अनीता ने चुटकी से बाइक कैसे चलाते हैं मोटरसाइकिल वो भी सीख लिया था. वो कई बार गिरी थी और उसे चोट भी लगी थी, पर वो बहुत ही खुश थी. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. यानी कि स्कूल और बी कीपिंग जो मधुमक्खियाँ पकड़ते हैं वो. देयर आर मैनी लीची ट्री इन आवर एरिया. अनीता जहाँ रहती है वहाँ पर बहुत सारे लीची के पेड़ हैं. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. जो मधुमक्खियाँ होती है वो लीची के फूल से ज़्यादा
अट्रैक्टेड होती है। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, और जो ऐसे कई सारे लोग हैं जो मधुमक्खियाँ पकड़ते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, अनीता ने सोचा कि वो भी ऐसा करेगी। आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, अनीता सीखने लगी कि ये सब कैसे करते हैं। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, वो अकेली ही एक लड़की थी जो ये कोर्स कर रही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, जो मधुमक्खियाँ होती है वो अंडे देती है और उसका समय होता है अक्टूबर टू दिसंबर महीने में। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। आपने कभी देखा है कि कुछ इंसेक्ट्स फ्लावर के नज़दीक होते हैं तो आप उनके नाम लिखने हैं। आई हैव सीन बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। ड्रॉ एंड कलर दैट पिक्चर्स इन द नोटबुक। आपको ड्राइंग पसंद हो तो आप उसका ड्राइंग कर सकते हो। Why do you think they come to the flowers? Find out. आपने कभी सोचा है कि वो फ्लावर के नज़दीक क्यों आती है? They come to the flowers to collect the nectar. Nectar. Nectar means mud, honey. When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try copy this sound? जब honeybee fly करती है, मधुमक्खियाँ उड़ती है, तब एक आवाज़ आती है। देर इज़ अ बजिंग साउंड, वो साउंड को हम क्या कहते हैं? बजिंग साउंड। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।